पूरा देश कहता है भाई साहब, जितने बैठे हैं वीर जी आप भी बोलते हैं, मैं आपको बताऊं हर आदमी बोलता है, यहाँ जितने बैठे हैं सब बोलते हैं। वो डायलॉग है टाइम नहीं है, निहायत खाली फालतू बैठा रहता है वो भी बोलता है टाइम नहीं है। मैं क्या करूं, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई। ताली बजाओ, सांस लेना है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। आप कभी छत्तीसगढ़ आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है। शशिकांत तो खूब जाता है, इंसान नरसिंहपुरी की तो आत्मा वहां भटकती है, मंजर भोपाली का तो यशगान वहां गूंजता है। ये अब भी गई थी संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में, श्रद्धा, रुचि चतुर्वेदी, और बोखल तो वहीं रहता है, उसको पता ही नहीं बाराबंकी कौन है, वो वहीं रहता है। सभी वो बोखल है, क्या करोगे। हाँ, तो पूरा आप कभी रायपुर आए, वीर जी आप जरूर आइए। आप दुर्ग का मरघट देखिए, भगवान कसम इतना बढ़िया बनवाया है, चबूतरे में ग्रेनाइट, देखो तो मरने का मन करता है। इतना सुंदर चबूतरा कि देखो तो मरने का मन करता है। ये बोखल गया, बोले क्या चबूतरा है, मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। ये दोनों आ रही थी, एक मारवाड़ी सज्जन बाहर मिल गया, बोले छोरी कौन है, रुचि चतुर्वेदी को देख के बोली ये छोरी कौन है। बोले छोरी नहीं है, लुगाई है, थे चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा की लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाऊं। सारी बात सही है, हमारे पास चश्मा लगाने और भी टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजेन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता है माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां सड़क पे चलते हैं, माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते। दो लड़कियां जा रही थी, आपस में बात करी, तेरा कौन सा S1, तेरा, मेरा भी S1। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया, बोले हट 3210 नोकिया। बोले हट 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और फिर से छिंदवाड़ा की समिति आपको कभी सम्मेलन में बुलाए, तो कभी मत कहिएगा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है, और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वही बनाया है। हम अक्षत, चावल, कुमकुम, रोली, आप कहानी का कोई भी किताब उठाओ, कहानी सारा यहीं से शुरू होता है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण, ये बहुत बढ़िया है। दादा पूरा दुनिया में कहीं नहीं जहां अमीर ब्राह्मण हो, सभी जगह गरीब ब्राह्मण। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, और पूरे खानदान को गरीब करना होता है, तो एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था और एक गरीब ब्राह्मणी भी थी। साले जब बाप गरीब है, पत्नी गरीब है, तो बेटे तो गरीब पैदा होंगे ही। पूरे खानदान को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऊपर से कहते हैं ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं। ब्राह्मण क्या ज्यादा खाते हैं, बासा ला के रख दोगे 2 दिन 3 दिन पुरानी 200 रोटी तो ब्राह्मण खा लेगा क्या। ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाते हैं, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं, और जब अच्छा बनता है तब ज्यादा खाते हैं। अच्छा बनता है तब ज्यादा खाते हैं। ये तो 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000% सच है ये घटना।
आज ही घटी है दिन में। रमेश जी के यहाँ शुद्ध घी की पूरन पोली खाई है। भाई ने नॉन स्टॉप 3.5 घंटे खाया है। और वो हमारी बहनी बड़ी वाली घबरा के पानी लेके ही बीच में पानी तो पी लो, तो ये बोले बीच तो आने दे, और बीच में तुम लोग कोई मत आओ, हूँ ब्राह्मण लेकिन आज नॉनवेज भी खा सकता हूँ। तो ये बात तो सही है कि ब्राह्मण अच्छा ही खाता है। एक बार अच्छे ब्राह्मण के अच्छे खाने पर जरा जोरदार तालियां बजाइए। हाँ सुरेन भाई लगे रहो। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं। हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। राम मंदिर बना लिया अब मथुरा जाने वाले। वाह, राम मंदिर बना लिया अब मथुरा जाने वाले। लोग कहते हैं मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा। पढ़ सकते हैं आज पंक्ति? खूब पढ़ो। मतलब नहीं, तुम बताओ संचालक को क्या तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ भाई हमारा क्या है? हम तो तुम्हारे मंच की नई बहू है। जब नई बहू आती है तो उसको ससुर बताता है इसका पैर पढ़ लो, इसका पैर पढ़ लो। तो अपन तो नई बहू है, तुम ससुर हो, बताओ कहाँ पढ़े ना। तो मैंने तुमसे कहा है कि 2 ही पैर पढ़ना। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मंजर भाई, मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है। ₹0 में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मैंने पहले कविता पढ़ी, टाइम नहीं है। अब दूसरी कविता पढ़ूंगा, बफे। टाइम पहले था तो लोग पंगत लगाते थे, प्यार से खिलाते थे, आग्रह करके खिलाते थे, एक और लो एक और लो। अब टाइम नहीं है, तंबू लगा देते हैं, बोलते हैं जाओ ताकत दिखाओ और खा के आ जाओ। उसको बोलते हैं बफे। आप सब गए हैं बफे में, ओम प्रकाश जी आप भी गए हैं बफे में, सब बफे में गए। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाए। वाह, ताली बजाओ, सांस लेना है। गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। वाह, सामने में बोर्ड लगा देते हैं वेलकम, वेलकम, सांस लेना है। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं वेलकम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था। दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सूंघ रहा था। हमने कहा भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाँफ कर जवाब दिया, अभी गया था कुर्ता फड़वा कर आया हूं। अभी गया था कुर्ता फड़वा कर आया हूं, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा, और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। वाह। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई। बोली क्यों देखकर नहीं चलती? बोली अच्छा एक ही साड़ी पहन कर आती है। ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ से कहा मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झल्लाई, नॉनसेंस, सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है? अच्छा जा, कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। बेटा मेरी मान, गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जा।
और 8वां रसगुल्ला निगलते हुए, अंडरलाइन 8वां रसगुल्ला, 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पगुराते हुए पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था। अपन सुबेरे तक खाएंगे लेकिन 100 रुपया का हिसाब करके जाएंगे। वाह। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कि आदमी आए, थोड़ा खाए, ज्यादा बतियाए, मुस्कुरा कर चला जाए। पर हिंदुस्तान ऐसा देश, यहाँ आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है, खड़ा नहीं रह पाता है। वाह। खड़ा खड़ा इतना खाता है कि खड़ा नहीं रह पाता है। दरअसल बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण। इसमें सब कुछ होता है, आग्रह नहीं होता, प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, अपनापन नहीं होता। इसलिए बफे जीवने का कोई सिस्टम नहीं होता। वाह। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं। ये कविता खत्म होती है, एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं।